नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी, मेरे साथ है संजय बैरागी। शहर का संग्राम प्रोग्राम के तहत हम लोग शहर के चप्पे चप्पे में पहुंचकर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि उस क्षेत्र की समस्याएं क्या है, वहां पर मूलभूत सुविधाएं क्या है, विकास कार्य किस स्तर पर है। इस बात के लिए हम लोग वहां के रहवासियों से बात कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग आज रहीमगंज वार्ड नंबर 20 में पहुंचे हैं और यहाँ के रहवासियों से, यहाँ के निवासियों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की समस्याओं से वे लोग दो चार हो रहे हैं या यहाँ पर डेवलपमेंट की क्या स्थिति, विकास कार्य क्या है, मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है। आइए हम लोग बात करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम आपका? मोहम्मद जमील मसूदी। मोहम्मद जमील मसूदी साहब जी। हाँ मसूदी साहब, बताइए किस तरह की समस्या है आपके साथ? हमारे वहाँ वार्ड पूरा साफ़ सफाई से रहता है और अगर नगर पालिका वाले नहीं आते हैं तो साबिर मसूदी साहब खुद ही साफ़ सफाई में लग जाते हैं। साबिर भाई की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पामा कोई प्रॉब्लम है तो नगर पालिका की तरफ से जी। नगर पालिका वाले नहीं आ पाते हैं तो हमारा हाजी साबिर मसूदी खुद सुबह 6 बजे से नाली साफ करने लग जाते हैं जी। तो मसूदी साहब से हमारा कोई मतलब गिला शिकवा नहीं है। अगर गिला शिकवा है तो नगर पालिका से वो नहीं आ पाते हैं तो हमारा हाजी साबिर मसूदी साहब कर देते हैं। नगर पालिका से और किस प्रकार की समस्या है? क्योंकि यहाँ पर जो नगर पालिका थी उसमें कांग्रेस की ओर से पार्षद थे साबिर मसूदी जी, और वो विपक्ष में थे जी। तो आपको नगर पालिका की ओर से क्या सुविधाएं नहीं मिली, ये बताइए। नहीं, हम नगर पालिका तक पहुंच नहीं पाते। हमारा सारा काम हाजी साबिर मसूदी साहब कर देते हैं, पानी का भी कर देते हैं, नाली का भी कर देते हैं। मतलब हमको जाने की नौबत नहीं। हमारी नगर पालिका तो साबिर मसूदी का घर ही है। पूरे कचरा उठा के खुद गाड़ी में फेंक देते हो, नदी पे भी खुद ही फेंकाते हैं। हमको मतलब नगर पालिका आए नहीं आए तो साहिब मसूदी के घर चल जाते हैं। हमारी नगर पालिका तो हाजी साहिब मसूदी का घर है। आप बताइए। सब हमारा तो बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है। सड़क नाली वगैरह सब साफ सफाई वगैरह सब बढ़िया हो रही है। यहाँ हमारे वार्ड मेंबर बहुत बढ़िया आदमी है साबिर मसूदी। लाइट वगैरह नाली की कोई समस्या आपके नहीं, साथ? नाली वाली की कोई समस्या नहीं। लाइट की समस्या? लाइट की समस्या तो कुछ भी नहीं है हमारे। आप बताइए चाची जी के कूपन वगैरह की किसी कोई बात नहीं। कूपन अनाज सब बराबर से मिल रहा है हमारे को और बाकी सब लाइट बराबरी से आती नहीं, कोई परेशानी नहीं आती है हमारे को। तो सब दिक्कत सारी साबिर मसूदी कर लेता, सब कर देता। हमारे को सब ला के दे देता, आराम से कंट्रोल जाते हैं, गेहूँ मिल जाते हैं, चावल मिल जाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा है ही नहीं हमारे साथ कि कोई हो हमारा। गेहूँ किस तरह के मिल रहे हैं आप? हमारे को गेहूँ वाइट सफ़ेद कलर के मिलते हैं, अच्छे गेहूँ मिलते हैं, साफ़ सुथरे गेहूँ मिलते हैं जी, बढ़िया गेहूँ मिलते हैं, चावल अच्छे मिलते हैं, नमक की थैलियाँ मिल जाती हैं, नमक की थैली भी मिलती है हमारे को। तो सब बढ़िया मिलता है हमारे को। तो एक इंसान को 5 किलो अनाज मिलता है जी, मिलता है सब हमारे को। और मतलब मोहल्ले में नल आते ना तो वो बता देते पहले 15 मिनट 20 मिनट पहले आके कि मतलब नल आने वाले हैं, मतलब इसी में लगे रहते हैं। इनका काम ही यही है जी। हाजी साबिर मसूदी साहब का। आप बताएंगे किसी तरह की कोई समस्या आपको आ रही, परेशानी आ रही हो? कुछ भी नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मेरा नाम सुनील सोनी है, कोई परेशानी नहीं है। मैं वार्ड नंबर 20 में मैं वार्ड नंबर 20 में रहता हूँ। हाजी साहब में साबिर मसूदी साहब बहुत एक नंबर आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे नहीं है? नहीं, बहुत सुविधा यहाँ पर, हर तरह की सुविधा सब हर तरह की है। अच्छा देखभाल करता है बच्चा, बढ़िया है। अच्छा, अच्छी साफ सफाई सब अच्छी करता है, नालियों की, सड़कों की, सब करता है। सड़क वगैरह है यहाँ पे? सड़क हाँ, ये बढ़िया है, सड़क भी बढ़िया है यहाँ। तो रास्ते वास्ते सब अच्छे हैं, पानी नल सब अच्छे बढ़िया आते हैं, सफाई भी बढ़िया होती है। और 15-20 मिनट पहले आके कह देते हैं घर पे के नल आएंगे। नल कितने दिनों में आते हैं यहाँ पे? एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ कर नल आते हैं। भाई यहाँ साफ़ सफाई पूरी नहीं होती है, नालियों को रोका जाता है, नाली में कचरा डाला जाता है पीछे से आकर के। जी जी। यानी एक समुदाय विशेष के लोग यहाँ पे, मेरे मकान के पास में नाली का कोना है जी, उसमें कचरा डाल के चल जाते हैं, नालियाँ जाम रहती हैं जी। अवैध निर्माण चल रहे हैं, पार्षद की निगरानी में चल रहे हैं। पार्षद की निगरानी में अवैध निर्माण चल रहे हैं? बिल्कुल, मेरे पीछे मकान के अवैध निर्माण चल रहा है जी। अतिक्रमण भी है उसमें बहुत बड़ा। अच्छा, जिसकी मैंने शिकायत कर रखी है, 181 पे भी कर रखी है। आपके द्वारा शिकायत की गई आगे? हाँ जी। उसके अभी तक कोई निराकरण नहीं आया जी। और चल रहा है आगे, कलेक्टर को भी दे रखा है, 181 में भी दे रखा है। आगे कार्रवाई देख रहा हूँ उसमें। नाली संबंधित समस्याएं, गंदगी गंदगी समस्या बहुत बड़ी रहती है यहाँ पे जी।
और रोड का निर्माण कार्य ऐसा है कि फूटा पड़ा हुआ पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक जी। पूरी गली गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं पूरी गली जी। अंधेरे में चल नहीं सकते आप। आप वार्ड की बताइए अनदेखी करी जा रही है पार्षद ये बता रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ। पार्षद के द्वारा वार्ड की अनदेखी की है। जी, इस गली की पूरी अनदेखी करेगी। इस गली की नरसिंह गली की विशेष रूप से आपका ये कहना है कि उस गली की अनदेखी की की जा रही है। जी जी। तो ये बड़ी बात सामने आ रही है कि पार्षद के द्वारा अपने ही क्षेत्र के एक हिस्से की अनदेखी की जा रही है। अवैध अतिक्रमण वाली बात भी सामने आ रही है, साफ सफाई को लेकर भी बात सामने आ रही है। आइए और से बात करते हैं। अंकल जी, आप बताइए, आपके सामने किस प्रकार की यही साफ सफाई की, नालियों की, और ये गड्ढे हो रहे हैं, पूरा रोड गंदा हो रहा है, खराब हो रहा है। सुबह कामगार आते हैं, झाड़ू निकाल के सीधे चले जाते हैं। कोई कचरा डालना चाहता है ठेले के अंदर तो वो कहते हैं गाड़ी में डालो जाके। आपके द्वारा पार्षद से इस बारे में शिकायत की गई? नहीं, हमने तो नहीं करी। अच्छा, पार्षद से शिकायत नहीं करी? हम जाते भी नहीं साहब। शिकायत क्यों करेंगे? शिकायत तो अगले को पूछना चाहिए। समस्या वो पूछे हमसे। अगला आदमी स्कूटर बैठ के निकल जाता है, वो समझता है कि भाई मैं मालिक हूँ मोहल्ले का। अच्छा। वो एक तरह से कहना चाहिए कि उसको समुदाय विशेष का है, इसलिए वो मनमानी कर रहा है। जी। पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर और अनदेखी की बात भी की जा रही है। एक तो नालियाँ सारी ढकी हुई है बाबूजी, कामगार भी कैसे काम करेगा? पहली बात आपका चलने का सबूतरा ये, एक पट्टी लगा लो जाने के लिए, और पूरा मकान पे तुमने पट्टी लगा दी तो कामगार करेगा कैसे काम? ये गलत बात है कि नाली सारी ढकी हुई है। नालियाँ ढक रखी है। अब हमने बनाई ना, ऊँची हाथ लगा के निकाल सकते हो आप इसके अंदर से। जी। एक तो ये समस्या है, पूरी परेशानी है, ये पूरी जगह सब दूर पट्टियाँ लगी हुई है यहाँ से वहाँ तक। 2-4 मकान उधर के छोड़ दो, सब खुली जगह पड़ी है। जी। उन्होंने कभी कब्जा नहीं करा रोड के ऊपर या पट्टी नाली को ढकने के लिए, वो कुछ भी नहीं। नरसिंह गली के महिला रहवासी हमारे साथ है, इनसे जानेंगे यहाँ पर किस प्रकार की समस्या या क्या क्या काम हो रहे, बताइए भाभी जी। मतलब नालियाँ भर जाती है तो भैया आके साफ करवा देते हैं सारे। जी। रोज मतलब कभी मतलब ज़्यादा भर जाती है, पानी बाहर भी आ जाता है तो फिर भैया खुद आते हैं, खुद साफ कर लेते हैं। नालियाँ जाम होती है यहाँ पे? नालियाँ जाम होती, नालियाँ जाम होती मतलब नालियों का सफाई का सिस्टम सही नहीं है? नहीं सफाई मतलब वो आगे से मतलब निकासी का सिस्टम सही नहीं है। हाँ पता नहीं, मतलब आगे से मतलब सारा पानी आता है, यहाँ इकट्ठा होता है सर। जी। और फिर भैया के फ़ोन लगाते हैं, फिर वो आके साफ करते खुद ही। अच्छा। और किस तरह की समस्या है आपको यहाँ पे? बस और कुछ पानी बिजली संबंधित कोई समस्या, राशन कार्ड संबंधित और कोई समस्या हो तो बताइए। आपके वार्ड की आपने पिछले 5 सालों में क्या काम किया, क्या उपलब्धि रही आपकी? मेरे वार्ड क्रमांक 20 के अंदर सबसे पहले जब मैं जनता की विश्वास और भरोसे के साथ जब मुझे जिताया गया था तो आशा उम्मीद पूरे वार्ड को इतनी थी कि मैंने अपने पूरे वार्ड के अंदर सबसे पहले डामरीकरण की 4 सड़कें बनवाई। उसके बाद जो आज नीमच के अंदर वार्ड क्रमांक 20 में जो नीमच सुंदरीकरण से लिखा है बोरा गली के बाहर, वो मेरी उपलब्धियाँ नगर पालिका में लड़ झगड़ कर उसको सुंदरीकरण नीमच लिखवाया। और उसके बाद महिलाओं को टॉयलेट की परेशानी आया करती थी वार्ड के अंदर, बाहर की जो आती थी महिलाएं और शहर की, तो उनके लिए मैंने कमल चौक पर गोमाबाई से करके हमने समझौता, गोमाबाई ने पैसा डोनेट किया और हमने ज़मीन नगर पालिका से देख के टॉयलेट महिला और पुरुष का बनवाया। और इसी तरह से 40 के वहाँ महिला पुरुष के लिए टॉयलेट बनवाया। ये सब परिषद में लड़ झगड़ कर हमारी बात को अध्यक्ष से मनवा कर वार्ड में विकास करा। उसके बाद पूरे वार्ड के अंदर सारी जगह गली मोहल्ले में आरसीसी सड़क मजबूती से बनवाई। उसके पहले पानी की पाइपलाइन, सीवरेज लाइन, नल कनेक्शन वार्ड वासियों से घर घर जाके हाथ जोड़कर निवेदन करके उनके नल कनेक्शन करवाए, विधवाओं की पेंशन चालू करवाई, विकलांग की पेंशन चालू करवाई और परिवार सहायता जो नगर पालिका गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो कई लोगों को दिलवाई। इससे जाति धर्म राजनीति दलगत से हटकर इस कार्य को अंजाम दिया है मैंने। और इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं आज वार्ड में, मेरी वापस से महिला वार्ड हो गया, मेरी मिसेज के लिए उम्मीदवारी कर रहा हूं और ताल दमदारी से ठोकी है। और मैं मालिक पे भरोसा करता हूं कि इस वार्ड के अंदर 75% हिंदू धर्म के लोग और 25% मुस्लिम धर्म के समाज के लोग निवास करते हैं। उसके बावजूद मैं नीमच के अंदर सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा मतों से विजय हुआ था। उसी का परिणाम है
जो कि आज मैं इस वार्ड के अंदर खरा उतरा हूँ। साबिर साहब, आपने अपनी उपलब्धियां तो गिना दी, लेकिन ईमानदारी से आप ये बताइए कि और क्या काम की संभावनाएं थी या और क्या समस्याएं इस वार्ड में रह गई जो अभी नहीं कर पाए और करने की गुंजाइश है, बताइए आप। अभी नहीं करने वाली बात तो कहीं से कहीं तक सिद्ध हो ही नहीं रही है। आप मीडिया सच्चाई का आईना है, आप अपने आंखों से मतदाताओं से पूछें। और जो अभी बूढ़ा गोपाल गली का हमने शुरुआत करी है, विधायक जी के हाथों हमने सीसी रोड का, वो काम अभी आचार संहिता के लिए उसको रोक दिया गया था, फिर भी हमने सीओमा साहब से बात करके वो काम शुरू हो गया है। और रहमान क्लिनिक और जमात खाना इमामबाड़ा वाला रोड, वो अभी 20 दिन 25 दिन बाद आचार संहिता के बाद वो भी काम शुरू हो जाएगा। मैंने अपने कार्यकाल के अंदर एक जरा सा भी कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जिसे मंजूर नहीं कराया हो और मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ मेरी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी हो, ये तो कहीं साबित कोई कर ही नहीं सकता है। बोहरा गली से कुछ तरह की शिकायतें हैं आपके लिए? है, वो इसलिए है कि मेरे को राजनीति के अंदर उलझाया जा रहा था और बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनकी मनमानी करी। उसके बाद भी मेरा कार्यकाल ख़त्म होने के बाद, 2 साल कार्यकाल ख़त्म होने के बाद मैंने कलेक्टर साहब को मेरी फाइल दी। बोहरा बाज़ार, सैफी मोहल्ला और रहमान क्लिनिक वाला रोड, ये आचार संहिता के ख़त्म होते ही दूसरे दिन वो कार्य शुरू हो जाएगा। टेंडर उसका हो चुका है। उस ठेकेदार जी का नाम है संजय शर्मा। और मेरे बोहरा गली वासियों से मैंने बोला है कि आप कानून के ज्ञाता हो, जानते हो, आचार संहिता लगी है, अभी कोई भी नेता अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करा सकता। इसलिए अगर उनकी वो बात आ रही है तो मैं उनको स्वीकार करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि मैं भली देर से कर रहा हूँ, परंतु उस काम को करके छोड़ूंगा, भले मैं हारूं या जीतूं। ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं जीतूंगा तो ही करूँगा, हार भी जाऊँगा। मेरी मिसेज अगर हार भी गई तो मैं तत्पर रहूँगा सेवा के लिए, पूरे वार्ड वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए। हाजी साबिर मसूदी, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 20 से। तो हमने रहीमगंज के रहवासियों से, निवासियों से बात की, साथ ही साथ रहीमगंज वार्ड नंबर 20 के पूर्व पार्षद साबिर मसूदी से बात की और जाना कि यहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं हैं और लोग पार्षद के काम से कितना संतुष्ट हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी के साथ संजय बैरागी।